आपका हमारे चैनल में। और इस वक्त जो है मैं यूसीसी पर चर्चा करने वाला हूँ। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बयान दिया तब से जो है सियासी माहौल बन चुका है। देश में जो है सियासत तेज हो गई एक तरफ, और वहीं जो है विपक्ष कह रहा है कि अब तक इसको जो है चुनावी मुद्दा बनाया जाए। लेकिन क्या सच में देश को यूसीसी की आवश्यकता है? क्या वो समय आ चुका है जब यूसीसी कोड की ज़रूरत पड़ रही है देश को और यूसीसी आना चाहिए? जबकि सुप्रीम कोर्ट का पहले ही कह चुका है कि इसका जो है इसकी ज़रूरत है देश को, इसको लाओ। और अब हमारे साथ सर मौजूद है, सर से ही परिचय जानूंगा और सर से बात करूंगा यूसीसी। नमस्कार सर। नमस्ते। जी सर, क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर आर्या। जी सर, कैसे देखते हैं कि जो यूसीसी का बयान आया पीएम मोदी जी का, लेकिन क्या लगता है कि देश को इसकी ज़रूरत है अभी? पत्रकार बंधु, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अपना, और उसमें आपने एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है। जी। और उसके अलावा जिस पार्टी के नेता का आपने नाम लिया, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये वो सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के सपनों को पूरा कर रहा है। एक निशान, एक विधान, एक संविधान। धारा 370 हटा दी, एब्रोगेशन 370 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। हटाया किसने? मोदी जी ने। कब हटाया? जब दूसरे टर्म में जीते 303 सांसद। ठीक है, देखो कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ और राम मंदिर बन रहा है, भव्य श्री राम मंदिर। ये भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था। तीसरा आ जाओ, तीसरे में आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को कंप्लीट कर रही है, इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है? क्या आज कोई सवाल ये है ना कि जो है राम मंदिर का मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था, लेकिन क्या यूसीसी चुनावी मुद्दा है या देश को जरूरत है इसकी? देश को जरूरत ही तो ऐसा, डेमोग्राफी बदल रही है। एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है जो मुसलमान है, और एक व्यक्ति हिंदू है, वो एक ही शादी कर सकता है, तलाक के बाद ही दूसरी शादी कर सकता है। यह दिक्कत हो रही है। 4 शादी 40 बच्चे, डेमोग्राफी चेंज। शोएब जमाई कहता है 75 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का, 75 करोड़ बांग्लादेश का, 75 करोड़ पाकिस्तान का, हम सारे मिलके भारत को अगर अखंड भारत बना तो भारत का प्रधानमंत्री बदल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गजवाए हिंद ले आएंगे, या हम यहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। पीएफआई भी यही कहता है, हम गृह युद्ध कर देंगे। ये चल क्या रहा है? तो क्या इन्हीं बयानों से डर कर जो है यूसीसी आ रहा है? डर के नहीं, देखो मुद्दा बीजेपी का है। फिर मैं वहीं पे आ जाता हूँ वापस। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का है। एक मुद्दा था इंदिरा गांधी का, गरीबी हटाओ का। क्या नारा दिया था उन्होंने? गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब गायब कर दिए। इंदिरा गांधी ने अपने मुद्दे पूरे नहीं करे, कांग्रेस ने अपने मुद्दे पूरे नहीं करे। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे कर रही है तो इसके खुशी मनाओ ना। कोई एक ऐसी पार्टी तो है भारत में जो डिलीवर पे विश्वास करती है, सिर्फ बोल बच्चन नहीं करती है। तो मोदी जी का स्वागत है, और वो इतिहास रच रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और मैं कहता हूँ 100 बीमारियों का एक इलाज, हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली आए हुए हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो शंखनाद कर चुके हैं। मैं तो कहता हूँ 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पहला मुद्दा होना चाहिए कि भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए, जितने भी सांसद चुने जाएं वो सनातन धर्म की शपथ लेके चुने जाएं। पर विपक्ष तो कह रहा है ना कि यूसीसी जैसे मुद्दे, जैसे यूसीसी हुआ, 370 हुई, राम मंदिर हुआ, ये मुद्दे चुनाव के वक्त ही सरकार को क्यों याद आते हैं, जबकि 9 साल से सत्ता में मौजूदा सरकार थी? मेरे प्रिय बंधु, रिसर्च करो। मेरी वीडियो के बाद एक रिसर्च वीडियो बनाना। भारतीय जनता पार्टी जब से जन्म हुआ है, फाउंडेशन हुई है, तब से इन मुद्दों को लेके चल रही है। क्या वो अपने मुद्दे पूरे ना करे? और महंगाई, बेरोजगारी, सड़क बनाना, ये सब करना है तो कॉमन इश्यूज़ हैं, वो सब पार्टियां करती हैं, वो करना ही है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है वो। लेकिन कुछ कोर इश्यूज़ होते हैं, वो पार्टीज़ के होते हैं। जैसे 370 को हटाना, जैसे राम मंदिर, भव्य श्री राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 2024 में बना रहे हैं ये लोग। फिर एक और मुद्दा आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको समान कानून। एक और बात, 1965 में एक कानून लागू हुआ था गोवा में, जब पोर्तुगीज़ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू है। आर्टिकल 44, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करो। धारा 44 जो है उसमें स्पष्ट लिखा है सभी के समान कानून हो, सभी के लिए। ये निर्देश करता है हमारा संविधान। क्या हम संविधान को लागू ना करें? विपक्षी पार्टी विरोध करेगी। तो मेरा स्पष्ट कहना है, मोदी सरकार से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में ये बात कर चुके हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट कर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो स्वागत योग्य बात है ना।
पर उसी संविधान में लिखा है आर्टिकल 29 और जो 30 में लिखा है कि धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए। तो धार्मिक आज़ादी या तो फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गलत थे या संविधान गलत है। भाई कोई सरकार अगर इम्प्लीमेंट कर रही है, सरकार ने पहले उसमें रिकमेंडेशंस मांगी है। लॉ कमीशन ने क्या कहा है, भारत के सभी नागरिकों का स्वागत है, आप अपने अपने सुझाव दे सकते हैं 13 जुलाई तक। हम इस बिल को पास करने से पहले, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने से पहले सबके सुझाव लेंगे। उसके बाद सभी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करेंगे, आदिवासियों से चर्चा करेंगे, मुस्लिम संगठनों से चर्चा करेंगे, ईसाई संगठनों से चर्चा करेंगे, हम सब सिखों से चर्चा करेंगे, पारसी बौद्ध सबसे चर्चा करेंगे। उसके बाद बिल लाया जाएगा। और सांसद किस लिए होता है, चाहे वो विपक्ष का हो। आप वार्तालाप करो ना, संवाद करो, ड्राफ्ट आने के बाद डिबेट करो उसके ऊपर। कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे सुझाव दो, सुलझाओ और उसे बिल को पास कराओ। यही तो लोकतंत्र है, यही तो संविधान के अनुसार चलने वाला देश है। यही तो यूसीसी आने से क्या ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट है वो खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है हिंदू मैरिज एक्ट पे प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट तो ले आया, लेकिन मुसलमानों को 4 शादी अलाउड कर दी। आज़ादी के समय पे जब ये देश आज़ाद हुआ, आज हम अमृत महोत्सव मना रहे, 75 वर्ष हो गए हमारे अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हमको। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 20% मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान हो चुके हैं। हम उनका नंगा नाच देख रहे हैं सीए प्रोटेस्ट के समय, शाहीन बाग देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ वहीं पाकिस्तान में 27% या 18% आबादी गई थी हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की। अब वो बची है सिर्फ 2%। कोई उनकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे नंगा नाच कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। ताहिर हुसैन जैसे लोग, उमर खालिद जैसे लोग, अफजल गुरु जैसे लोग, बुरहान वानी जैसे लोग, याकूब मेनन जैसे आतंकी लोग इस देश को आतंक का गढ़ बना के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या, और यहाँ पे अच्छे मुसलमानों का स्वागत है। वो राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान उपराज्यपाल है, इस समय पे राज्यपाल है केरल के, और उसके अलावा सुबुई खान जैसी अच्छी वक्ता भी हैं, निगत अब्बास, और बहुत सारे मुसलमान अच्छे भी हैं हमारे लिए। हम उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन ये जो कानून आते हैं, जैसे सीए आया था, सीए में भी यही हुआ था कि जनता से नहीं पूछा, यूसीसी आई जनता से नहीं पूछा। किसने कहा? सीए बिल विवाद हुआ ना, फिर वो एनआरसी पे हुआ, एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं आया था। ये अमित शाह जी ने संसद में बोला था सीए आ गया। सीए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। जो मैंने आबादी की बात बताई, मुस्लिम आतंकवादियों ने पाकिस्तान के जो हाफिज सईद है, जितने मुस्लिम आतंकवादी पाकिस्तान में पल रहे हैं, उन्होंने सारे हिंदुओं को समाप्त कर दिया। वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, उनको कोई राइट नहीं है। प्रोफेसर जोगिंद्रनाथ मंडल यहाँ सड़ के मर गए, और यहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ पे उनको मंत्री भी बनाया गया, लॉ मिनिस्टर। उसके बाद उनको पूजा जाता है इस देश में, और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ बुरा हाल है हिंदुओं का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। अगर कोई प्रताड़ित मुसलमान हिंदू है वहाँ पे, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। भारत में अभी भी पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का बिल था। अफगानिस्तान से कोई प्रताड़ित होकर हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, ईसाई आ रहा है, उसकी नागरिकता का बिल था। वो नागरिकता देने का बिल था, नागरिकता छीनने का नहीं। और वो बिल आने के बाद एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं आया। ये कहते हैं ड्राफ्ट के बाद आंदोलन करेंगे, जब ड्राफ्ट ही नहीं आया, जब कोई बहस ही नहीं हुई, तो ये आंदोलन किस बात का करते? इनका इलाज सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश में तोड़ दिए इनकी तशरीफ, इनके घर को पत्थर बना दिया। जो सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उन सब की बैंड बजा दी। तो योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल होना चाहिए भारत के गद्दार मुसलमानों के लिए, जो पाकिस्तान की मांग करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, सीए प्रोटेस्ट करते हैं, देश में दंगे करते हैं। उनका एकमात्र इलाज है योगी मॉडल, वही राम राज्य है। और मैं कहता हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनने चाहिए। तो देखा सर से बात की, सर ने कहा कि जो है यूसीसी की आवश्यकता इस देश को हो चुकी है, क्योंकि जो है अब तक काफ़ी सरकारें, तमाम सरकारों ने जो है आवाज़ उठाई, लेकिन यूसीसी लागू नहीं हो पाई। जबकि सुप्रीम कोर्ट का पहले ही कहना है कि जो है हमने 3 बार जो है कांग्रेस पार्टी को भी बोला है और 2 बार जो है बीजेपी सरकार को भी बोला है यूसीसी के लिए, लेकिन दूसरी बार में जो है यूसीसी लागू होने के लिए बयान भी मिल चुका है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।